कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी मेरी, जेल पर जेल ट्रांसफर। तो एक जेल में मैं पहुंचा तो सुबह एक हेड कांस्टेबल आया मेरे पास, बोला सुपरिटेंडेंट सर बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। गया मैं, जाने के बाद बैठा वो पावरफुल जेलर बोला कि लक्की पढ़ते, बोला देख मेरी जेल में बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है मेरे को। बोला ये सीक्रेट सर्विस नहीं है, स्पेशल फोर्स नहीं है, यहाँ मेरा कानून चलता है ना, क्योंकि उसने देख लिया था ऑलरेडी इसके 6 या 7 ट्रांसफर हो रखे हैं, तो कोई जेलर इसको रखने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, कभी भी कोई जेलर कभी नहीं चाहता कि कोई गैंगस्टर, कोई क्रिमिनल, एनीवन कोई भी उसकी जेल से चला जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी बात है ना यार कि आपकी जेल के अंदर आप 5000 लोगों को रख रहे हो, एक आदमी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब आप सक्षम नहीं हो कि एक आदमी को आप नहीं सही कर पा रहे हो करके। तो कोई नहीं चाहता कि उसकी जेल से कोई जाए। हर जेलर चाहता मेरी जेल में दुनिया का कोई भी आ जाए, मेरी जेल में रह ले, क्योंकि जाएगा तो उसकी दिक्कत है ना, उसको झेल नहीं पाया तो बड़े को क्या झेलेगा। तो उसने बोला कि यही चीज़ की भाई मेरी जेल में डिसिप्लिन ये वो चीज़ है, और बोला बाकी जेलों जैसा यहाँ नहीं चलेगा। और बोलता एक चीज़ और है मेरी जेल में खास, तो मैं भी सुन रहा, मैंने कहा से। बोला मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है और उस भगदड़ में 2-3 लोग मर जाते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट दिया उसने मुझे, ठीक है। तो मैं खड़ा, फिर बोला हाँ ठीक है, बोला कुछ कहना है तुम्हें? तो मैं उसको देखा यार, मैं तो समझ गया ये तो थ्रेट ही है करके। मैंने कहा सर कि मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि आदमी को मरने में कितना टाइम लगता है। मैंने कहा कोई बहुत तंदुरुस्त आदमी होगा, मतलब फिट, अगर उसका गला भी दबाएंगे तो मैंने कहा शायद 1 मिनट जिंदा रह ले, 50 सेकंड रह ले, है ना। मैंने कहा सर कि मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बस वो मेरी रेंज में आना चाहिए। और मैंने कहा अब अगर तेरी जेल में कोई मर गया तो 302 में तुम भी मेरे साथ ही आओगे अंदर। अब वो मेरे को यूँ देखा चीज़ें करके, तो उसको भी लग गया कि मैंने क्या बोला करके, क्योंकि वो मुझे थ्रेट दिया। तो मैंने कहा यार भाई तुम मुझे थ्रेट मत दो, है ना, तुम मुझे मत दो थ्रेट भाई, क्योंकि तुम मुझे क्या दिखाओगे यार, जेल 6x6 के कमरे, है ना। मैंने मौत से भी बदतर वक्त में जी के गुजार के आया हूँ, बहुत बुरा, है ना। मैं ऐसी जगह रहकर आया हूँ कि कई बार लगता था कि अगर सच में ईश्वर है तो यार गोली लग जाए करके। मतलब ऐसे भी लाइफ में ऑपरेशन रहे कि इतना परेशान हो गए ना, लगता था कि 1 सेकंड के लिए गोली पड़ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है इस लाइफ से। तो वो लाइफ हम जी के आए तो यार ये क्या दिखाएगा करके, है ना। तो भाई वो यूँ देखा और कुछ नहीं, शाम को उसने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया यार, शाम को ही ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र भी कब किया, जब सारे दरवाजे बंद हो गए, शाम को ट्रांसफ़र। तो ऐसा आपने क्यों बोला कि 2 से 3 सेकंड लगते हैं? अरे सर इतना परेशान, एक चीज़ 6 जेलें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं भाई, परेशान है ना भाई, 6 जेलें ट्रांसफ़र। क्योंकि आज भी मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे मेरे बिस्तर पर नींद आती है ना। मुझे दूसरे के घर में भी थोड़ा सा टाइम लगता है नींद आने में। एक तो मैं दुनिया की सबसे बुरी जगह पर रह रहा हूँ, मैं जेल में रह रहा हूँ, सबसे बुरी जगह, वहाँ भी एडजस्ट होने की कोशिश करता हूँ 2-1 महीने के अंदर, तुम मुझे वहाँ से भी ट्रांसफ़र कर देते हो। और तुमने मुझे यहाँ अभी अपनी जेल में रख रखा है 6x6 के कमरे में, ठीक है, जिस कमरे में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तुम मुझे वहाँ भी थ्रेट दे रहे हो। तुम क्या कर लोगे सदा? अब तुम मुझे इससे ज़्यादा करोगे क्या बताओ? कुछ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं ना सर। तुम तो मुझे जीते जी नर्क दिखा रहे हो, तो इससे ज़्यादा क्या दिखाओगे भाई? मतलब ये कह रहा हूँ कि आप मौत मांग लोगे जेल के अंदर। क्या होगा, आप उस रूम में सोए होंगे जिस रूम में 50 लोगों के लिए जगह है, वहाँ 500 सो रहे होंगे। अगर एक आदमी सो रहा हो तो पलट नहीं सकते आप, मतलब आपको पलट करने के लिए 50 लोगों को पलटाना पड़ेगा। पलट जा भाई, ये जेल के हाल है। हर जेल में लगभग, हर जेल में यही है यार आज के टाइम में, किसी भी जेल में आप चले जाओ। तो फिर तो जैसे अब ये तरीका है, फिर और क्या होता है? दूसरा टॉयलेट साफ करवाना, दिन भर ये चीज़ें करना, ठीक है। मतलब खाना ऐसा होगा कि आप हमारे घरों के तो कुत्ते फिर भी ठीक होंगे, बाहर के कुत्ते के सामने रख दो तो वो भी नहीं खाएगा यार, एक बारी तो वो कुत्ता भी 2-3 दिन कहेगा मैं भूखा रह लेता हूँ करके। पैसा चीज़ है, कितना पैसा लाएगा आदमी, जबरदस्ती फ़ोन करवा लेंगे उससे, ठीक है। अब क्या करे बेचारा, फ़ोन करवाएंगे, हाँ भाई एक काम कर 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जिसकी जैसी औकात है पैसा मांग लेंगे उससे। सबका बैकग्राउंड सबको पता होता, नहीं होगा ब्लेड मरवा देंगे चेहरे पर 2 मिनट में। वो रख रखे उन्होंने 2 सारे के सारे, जा उसके ब्लेड मार देगा। अच्छा जेल के अंदर आपको किसी ने मार भी दिया, आप कंप्लेन कहाँ करोगे? चलो बाहर अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो कंप्लेन तो पुलिस में करोगे ना, अब जेल में कंप्लेन कहाँ करोगे सर? तो मुझे तो लगता था कि साला सबसे भ्रष्ट हिंदुस्तान में ये है। मुझे जेल पता चला तो मुझे लगा इससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई यही नहीं। क्या आपको लगता है कि जेल के अंदर, तिहाड़ के अंदर भी एक खैनी का पैकेट 1500 रुपये में बिक रहा है? क्या बिना जेल प्रशासन की मर्जी के वहाँ जा रहा होगा? क्या जेल के अंदर एक मोबाइल फ़ोन जेल के अंदर 10-10 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन जा रहा है, क्या परमिशन के बिना जा रहा होगा? बताओ भाई। क्या जेल में जैमर्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी आपकी जेल से थ्रेट जा रहा है? क्या बिना जेल प्रशासन के कोई ये कह दे? कभी पॉसिबल ही नहीं है। और वो गैंगस्टर लोगों को थ्रेट दे रहे हैं यार। अबे तुम क्या थ्रेट दोगे यार, क्या पावर दिखाओगे? तुम पहले खुद बाहर निकल के दिखाना। जेल में अगर पैसा नहीं होगा तो एक रोटी नहीं खा पाएंगे ढंग से। अब वो पैसा कैसे कमाएं? यूज करना है दूसरों का। मतलब जेल में अगर आप हो और जेल में आपको नॉर्मल खाना नहीं मिलेगा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो? नहीं, नॉर्मल मिलेगा ना, आप खा भी नहीं पाओगे उसको, वो खाना आप खा भी नहीं पाओगे ना यार। तो आपको अच्छा खाना चाहिए, आपको अच्छा खाने का नॉर्मल खाना तो चाहिए। नॉर्मल खाने के लिए तो आपके पास 5-10 लाख रुपए होने चाहिए मंथली जेल में देने के लिए।
और ये स्मगल करके खाना मंगवाना पड़ता है बाहर से। अरे आप एक एग्जांपल के लिए आपने ये बोल दिया कि मेरे खाने पर मैं तो शाम को खाना खाऊं उसमें टमाटर और प्याज डला होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको लाख रुपए देने पड़ेंगे ना महीने के जेलर को जो जाएगा सब जगह से ऊपर तक जाएगा, वो मतलब सब बटेगा, सब बटेगा। सिर्फ आपको आपके खाने के अंदर सिर्फ प्याज और टमाटर का छोंका चाहिए तो उसके लिए भी लाख रुपए देने पड़ेंगे ना यार। और आपको कुछ नहीं करना, आपके अपने दोस्त अपने परिजनों से बात करनी है ना, कुछ नहीं, बात करने के लिए भी महीने का 5 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको। आपके तक एक मोबाइल आएगा चुपचाप से, सिर्फ बात करने के लिए। थ्रेड तो बहुत दूर की बात है, तो वो पैसा कहां से आएगा? और रेप्स होते हैं जेल में। हाँ बिल्कुल, जो इनोसेंट्स लड़के लोग हैं खुले, पता है सब लोगों को ऊपर से कंप्लेन कहाँ करोगे? खुले रेप्स होते हैं। और तो जो इनोसेंट लोग होते हैं वो पुलिस में कंप्लेन नहीं करते। तो किसको करोगे? किसको कंप्लेन? जेलर को। अरे जेलर वो तो पूरा प्रशासन एक ही है ना, वो चाहेंगे तो उनकी मर्जी के बिना तो सुई भी नहीं लेगी ना। मैंने आपको क्या बोला? उनको पता होता है कौन रेप कर रहा है, कौन एवरीथिंग, सब पैसे कुछ। खा रहा है। अरे मैंने आपसे क्या बोला? आपका घर है, आपका अपना घर है, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है आपको पता होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बस ये कोई आदमी कह दे, दुनिया का कोई भी आदमी, कि मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं कहता हूँ या तो तू सच में बहुत ही सीधा है या दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। अब वो डिसाइड कर ले भाई। और ये हर जेल में आपका सेम एक्सपीरियंस है यार एक जेलर की सैलरी कितनी है? कितनी सैलरी होगी? 70,000 80,000 लाख। जमीनें कितनी है, गाड़ियां कितनी है, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, सब निकाल के देख लो ना, किसी भी आदमी का चेक कर लो ना। जेलर बहुत दूर सर, एक छोटा सा अगर जेल का जेल सिपाही भी होगा ना, आप उसके मंथली सैलरी पूछो, ठीक है, 50,000 40,000, और उससे पूछना भाई तेरे ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद तो कितने की जमीनें ले चुका है अभी तक, है ना? तेरे नाम पर, तेरे परिवार के नाम पर कितने की जमीन है? ये आप कहीं भी लेवल पर ले लो सर। एक धंधा चल रहा है, मैंने आपको छोटा सा बताया कि एक नॉर्मल एक बीड़ी का बंडल, एक 10 रुपए का बीड़ी का बंडल 500 रुपए में बिक रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? जेल के अंदर सब हो रहा है। अगर वो नशे की आदत डालेंगे, नशा ही बंद हो जाएगा तो कमाएंगे कैसे? तो वो खुद ही स्मगल करवाते हैं, खुद ही सब कुछ उनकी मर्जी का, सारे ड्रग्स, सारी सिगरेट, दारू। 100 में से हो सकता है एक आदमी ईमानदार हो, मैं हर एक के ऊपर नहीं लूंगा, एक आदमी ईमानदारी भी होगा लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा इतनों के बीच में। जहां 100 करप्ट होते हैं ना, एक आदमी कुछ नहीं कर पाता, क्या कर लेंगे? उसकी ड्यूटी बाहर लगा देंगे। देखा हुआ मेरा, एक ईमानदार आदमी नहीं लेता घूस, वो नहीं आएगा अंदर, उसको हमेशा बाहर खड़ा करके रखेंगे हथियार पकड़ के, कहेगा भाई मैं ये सब चीज नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं, सुबह आएगा कि भाई तू संतरी रहेगा बाहर, वो कभी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अंदर जो आ रहे हैं पूरे नशे में सबका हिस्सा हो रहा है, जितना वहां के खाना बन रहा है उसमें हिस्सा हो रहा है, जितने मुलाकात में पर्ची जा रही है। क्यों तुम प्राइवेट VIP मुलाकात करा रहे हो? एक पावरफुल आदमी चला जाए भी जेल में, वो रात को 7 बजे भी मुलाकात कर लेगा, 50,000 रुपये देगा, वहां पर आ जाएगा एक आदमी मुलाकात करने। बाकी आम लोगों के लिए तो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात है, वो तो 50,000 रुपये दे रहा है, 2 मिनट मुलाकात कर लिया उसने, वो पैसा कहाँ जा रहा है? कि इनकी परमिशन के बिना, इन्हें सब पता होता है कब छापा पड़ेगा जेल में, सब पता होता है इन्हें कि कल जेल में छापा पड़ सकता है, मोबाइल गायब करवा देंगे। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जो बहुत रईस होते हैं, पैसे वाले होते हैं, बिल्कुल उनको ट्रीटमेंट अलग मिलता है, अलग, फुल VIP ट्रीटमेंट, पूरा सेल भी अलग, सब अलग। VIP ट्रीटमेंट सर। मैं एक नाम नहीं बताऊंगा, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन, जिनका बेटा एक मर्डर केस में था, उनके बाप ने तो 5 स्टार होटल खरीद लिया था सर तिहाड़ के बगल में। और 5 स्टार होटल किसके लिए था पता है? सिर्फ तिहाड़ के कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट के लिए बंद। अब क्या लोगे और बताओ? और वहाँ उनका बेटा वहाँ रुकता था? नहीं, बेटा नहीं रुकता था, बेटे को जेल में अच्छे खाना मिले करके उनके लिए 5 स्टार होटल फ्री था जेल स्टाफ के लिए। तो वहाँ से खाना जाता था उसके लिए, मतलब उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो एक 5 स्टार होटल ही फ्री कर दिया ना जेल के लिए, तिहाड़ जेल वालों के लिए। अच्छा, कि कभी भी आप जाओ, बच्चों के साथ जाओ, आप लोगों के लिए फ्री है सब कुछ, सब आपके लिए। मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रख लेना। एक दिन के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग जाते हैं, एक दिन के 20-20 लाख रुपए लेते हैं जेल के अंदर। जेल इतना तो मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया के किसी 5 स्टार होटल का कमरा भी इतना महंगा होगा करके, है? पता है एक का बच्चा 10 दिन आने वाला है अंदर करके, ठीक है, तो 10 दिन 20 लाख रुपए पर डे लगेगा, लेकिन बच्चा सही रहेगा। 2 करोड़, 2 करोड़ में तो मुझे शायद दुनिया का कोई होटल होगा, शायद मैं तो रहा नहीं सर, तो इतना महंगा तो दुनिया का कोई होटल भी नहीं होगा जितना उस जेल का एक कमरा होगा। 20 लाख रुपए का मैंने कोई स्वीट भी नहीं सुना। तो आप सोच लो, और कमरा 20 लाख रुपए का है। हिंदुस्तान का सबसे महंगा कमरा 5.5 लाख तो रुपए। सोचो, बस तुम्हारे बच्चे को सेफ रख लेंगे, बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो सेफ अकेला रहेगा। कितना पैसा दे दिया होगा आसाराम ने, आप सोच भी नहीं सकते, जोधपुर जेल में। हाँ, VIP ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल 100%। नहीं तो आसाराम को तो रातों रात गैंगस्टर सारा पैसा मांग लेंगे रातों रात। आप छोड़ के देख दो 10 मिनट के लिए आसाराम को गैंगस्टरों के साथ, बिल्कुल वो तो आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे आसाराम की बाहर। तो पुलिस ही, जो जेल के जो स्टाफ है, वो ही सिक्योरिटी देते हैं अंदर बिजनेसमैन को, ताकि उन्हें पैसा मिले। वो गैंगस्टर के पास छोड़ते नहीं उन्हें, डिफरेंट रखते हैं 100%, अलग ही अलग सेल में रख लेंगे उसको। पर गैंगस्टर तो कोशिश यही कर रहा है किसी तरह से उधर तक पहुंचूं मैं। क्या चीज? हाँ, कोशिश करेगा गैंगस्टर भी अपना, ठीक है। अगर वो नहीं दे रहा होगा जेल स्टाफ को पैसा, तो गैंगस्टर से फिर मांड वाली हो जाएगी ना, तू मांग और हमारा आएगा 50-50। दोनों तरीके हैं ना उनके पास। डायरेक्ट जेलर से या तो डायरेक्ट कर लो या वैसे कर लो, करना तो है, करना तो है भाई, नहीं तो बिल्कुल रहने नहीं देंगे। ना कहाँ करोगे कंप्लेन यार? कंप्लेन करोगे कहाँ? तो खराब नहीं है बहुत पूरे इंडिया में है तो बिल्कुल। फिर और हर किसी के साथ गलत होता है जेल के अंदर। नहीं यार, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ तो क्या गलत होना, तो वैसे ही गरीब है।
उनके साथ तो ना उनका देने के लिए है ना कुछ नहीं है, वो तो क्या करेंगे। जो ठीक ठाक सा आ गया तो बस पूछो मत, खत्म हो। तो ठीक ठाक सा जो आ गया, और कोई आप 11 जेल में गए, 11 की 11 में एक जगह आपको ऐसा नहीं लगा कि सही है? सारे मैंने कहा जो सही होगा वो अंदर आएगा ही नहीं, उसकी ड्यूटी लगेगी ही नहीं अंदर। मतलब आज किसी को अगर जेल होती है, किसी को भी एक ठीक ठाक इंसान को, तो वो लगभग आपके 11 जेलों के एक्सपीरियंस से आपको ऐसा लगता है कि वो गया, मतलब उसे पैसा 100 लोग देना ही पड़ेगा। 100 लोग अगर जेल गए ना, 100 लोग, तो 100 में से 99 को पैसा देना पड़ेगा। या तो कोई ऐसा ही पावरफुल हो जिसका आईएएस बाहर बैठा हो, आईपीएस बाहर बैठा हो, तो उससे तो नहीं लेंगे। कोई आईएएस का चला गया रिलेशन में, कोई आईपीएस का चला गया, कोई मिनिस्टर का चला गया, ये लोग छूटेंगे। ठीक है, पावरफुल है जो छूटेंगे, उनसे ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। नहीं समझे कि जो जेलर से ज्यादा पावरफुल, जो जेलर से ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, जेलर और गैंगस्टर से ज्यादा पावरफुल वो लोग होने चाहिए, तो वो सेफ है। एक नॉर्मल आदमी चला गया तो नहीं, नॉर्मल वाले पैसे वाला हो, कुछ भी हो, कोई ना नॉर्मल चाहे कुछ भी हो। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट है, कहाँ पैदा हुए आप और किस टाइप के घर में हुए, क्या करते थे, क्या बनना चाहते थे?